स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बेस्ड है द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड जब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। तो उस केस में मोशन हेलिकल मोशन बनता है। वहाँ पर पार्टिकल का किसी टी टाइम पर कोऑर्डिनेट सॉल्व करना, वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और क्योंकि विजुअल्स नहीं है, आप मुझे देख नहीं सकते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सप्लेन करने के लिए प्योरली वेक्टर फॉर्म का यूज किया गया है। कहीं बहुत बार मैग्नेटिक फोर्स में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, वो जब इस लॉ से सॉल्व करते हैं तो कहीं टेढ़ा मेढ़ा हाथ को करना पड़ता है। अगर आप प्योर वेक्टर फॉर्म से करेंगे तो बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। सो वॉच दिस वीडियो। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। So watch this video of magnetic force and motion of charged particle in magnetic field when velocity and magnetic field are not perpendicular. Friends, now we will discuss helical motion of charged particle in magnetic field. किस केस में वो हेलिकल मोशन करेगा। अभी तक हमने ये देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। उस सर्कुलर मोशन का रेडियस होता है mv/qb। उसे एक चक्कर लगाने में टाइम लगता है 2πm/qb। और आप ये भी कह सकते हो कि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो ओमेगा होगा 2π/t, दैट इज़ qb/m। तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है वो एंगुलर वेलोसिटी चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर और मास पर डिपेंड करती है, स्पीड और रेडियस पर डिपेंडेंट नहीं है। अब हेलिकल मोशन कब होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं हैं। सो लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड जो लगा हुआ है वो इस तरफ निगेटिव एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। पॉजिटिव में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड निगेटिव एक्स एक्सिस में है। इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करता है और इसमें किसी चार्ज पार्टिकल को हमने ओरिजिन पर अभी रखा हुआ है तो वो रेस्ट में है, रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि रुके पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाता। फिर हमने क्या किया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस ऊपर, और यहाँ पार्टिकल रखा था ओरिजिन पर, उसको वेलोसिटी दे दी एक्स वाई प्लेन में थीटा। तो इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट तो एक्स एक्सिस में आएगा v cos थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, अलोंग है, इधर v sin थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा उस मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी, मैं आपको पूरा वेक्टर फॉर्म से समझा रहा हूँ, q v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप क्रॉस b माइनस i कैप। मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में है ना, तो i क्रॉस i तो हो जाएगा 0 और j क्रॉस i माइनस के होता है, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा q v sin थीटा b इंटू k कैप। तो मैग्नेटिक फोर्स इस पर k कैप मतलब बाहर की तरफ लगेगा। तो इस वेलोसिटी के कारण ये सर्कुलर मोशन करते हुए बाहर की तरफ आएगा। मतलब ये वाई एक्सिस में वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फोर्स लगा जेड एक्सिस में, तो इसका जो सर्कल बनेगा, सर्कुलर मोशन किस प्लेन में होगा? सर्कुलर मोशन इन वाई जेड प्लेन। अगर मैं वाई जेड प्लेन इसको मान लेता हूं, ये वाई एक्सिस है, राइट, और जेड एक्सिस इधर अगर कर दिया गया कहीं, तो पार्टिकल इनिशियली ओरिजिन पर था, तो अगर ओरिजिन पर था तो पार्टिकल को मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ये सर्कल बना, यहाँ से उसका सर्कुलर मोशन स्टार्ट हुआ, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगा और पार्टिकल जितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा b/m होगा। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कितनी स्पीड थी। तो किसी टी टाइम में अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो अब किसी टी टाइम में देखो, इस सर्कल का रेडियस अगर r के बराबर है तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी? mv sin थीटा/qb, क्योंकि v sin थीटा का सर्कुलर मोशन करता है।
और उसने अपने सेंटर पर अगर थीटा एंगल बनाया तो वो पार्टिकल जितना ऊपर चला गया वो उसका क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर साइन थीटा, और ये बन जाएगा वाई इक्वस टू आर साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू आप इधर से पुट कर दो तो इसका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा आर साइन क्यू बी बाई एम इंटू टी। रेडियस की वैल्यू पुट कर दो तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब बताना है जेड कोऑर्डिनेट। तो ये ओरिजिन है, यहाँ से जितना आगे बढ़ गया ये जेड कोऑर्डिनेट है। ये जो पूरा लेंथ होगा वो आप सॉल्व कर सकते हो। पूरा लेंथ होगा आर कॉस थीटा, ये वाला लेंथ होगा आर कॉस थीटा, और आर कॉस थीटा को आर में सब्ट्रैक्ट कर दो तो जेड कोऑर्डिनेट आ जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। सो जेड कोऑर्डिनेट विल बी आर इंटू 1 माइनस कॉस क्यू बी बाई एम इंटू टी। ये इसका जेड कोऑर्डिनेट होगा। एक्स कोऑर्डिनेट अगर सॉल्व करना है तो पार्टिकल की जो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है इसके कारण कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, वाई जेड प्लेन में सर्कल पर चलता रहेगा और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो होगा क्या, पार्टिकल का मोशन कुछ ऐसा सर्कुलर मोशन यूं बनेगा, सर्कुलर मोशन करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, जिसको आप कहते हो जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है आपकी कॉपी में। इधर वेलोसिटी v cos थीटा थी, ये कांस्टेंट रहेगा। एक चक्कर लगाने में वो जितना आगे बढ़ जाता है उस डिस्टेंस को कहते हैं पिच, जो होगी v cos थीटा इंटू टी। इसी को आप x कोऑर्डिनेट भी कह सकते हो। तो सर्कुलर मोशन करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, t टाइम में कितना आगे चलेगा, v cos थीटा टी। v cos थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर मोशन करते हुए उसके जो सर्कल का रेडियस होगा वो एम बी साइन थीटा बाई क्यू बी होगा। दिस इज एंगुलर वेलोसिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि कितने एंगल पर था, क्या था। टी टाइम में अगर वो थीटा एंगल घूम गया तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा आर साइन थीटा। आर की और थीटा की वैल्यू पुट कर दो। जेड कोऑर्डिनेट होगा आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और ये पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव जेड एक्सिस में लग रहा है, तो ये पॉजिटिव वाई जेड प्लेन में ही घूमेगा, कभी निगेटिव जेड एक्सिस में नहीं जाएगा। इसका जेड कोऑर्डिनेट कभी निगेटिव नहीं होगा। वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव हो सकता है क्योंकि देखो इस लाइन के नीचे भी आएगा और आगे बढ़ता रहेगा, एक्स एक्सिस में लगातार आगे जाता रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कभी निगेटिव नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि जेड एक्सिस में लग रहा है, जेड कोऑर्डिनेट कभी निगेटिव नहीं होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्योंकि इस लाइन के दोनों तरफ ऐसे घूम सकता है, तो वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो सकता है। सो आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट बचे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।